ली उबासी ले रहा है। कोच पूछता है कि क्या कल भी तुम कॉमिक्स पढ़ते हुए लेट सोए थे। ली बताता है कि कल बहुत सी न्यू कॉमिक्स रिलीज हुई थी। कोच पूछता है कि क्या कॉमिक्स पढ़ने में इतना मजा आता है। ली कहता है नहीं तो। कोच पूछता है कि तो तुम उन्हें क्यों पढ़ते हो। ली कहता है कि बस मैं यूं ही पढ़ लेता हूँ। कोच कहता है कि खैर जाने दो, मैच से एक रात पहले सही से नींद ले लेना। ली कहता है कि मुझे जैक को हराने के लिए सोने की जरूरत नहीं है, उसका स्टाइल बोरिंग है। कोच बताता है कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा घमंड लेकर डूबेगा। ली विंडो के बाहर देखता है, वो सुपर हीरोज को देखता है और वहीं जय और किम भी अपनी ट्रेनिंग से वापस कोरिया आ गए हैं। जय याद करता है कि पिछले 2 महीने बहुत ही खतरनाक थे। वर्ल्ड लेवल बॉक्सिंग का एक अलग ही लेवल है, पर मुझे जल्दी करनी चाहिए, मुझे खुद को टेस्ट करना है। तभी वो कोच की ओर देखता है जो कि रो रहा है। किम को मिसाकी की याद आ रही है। मैच का दिन भी आने को है। फाइटर्स का वेट मेजर किया जाता है। ली वेट टेस्ट पास करता है। किम उसकी बॉडी को देखते हुए सोचता है कि उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि उससे कोई भी पंगे नहीं ले सकता। माना कि वो जीनियस है, पर उसने खुद पर मेहनत भी की है। जय की बारी आती है। जय टी शर्ट उतारता है, वो वेट मेजर करता है। सबकी नजर जय की ओर है। ली का कोच भी देखकर हैरान है। ली भी जय की ओर देख रहा है क्योंकि जय की बॉडी बहुत शार्प है। उसकी बॉडी में हर एक मसल फाइबर को देखा जा सकता है। जय मुश्किल से टेस्ट को पास कर पाता है। जय कहता है कि मैं पॉइंट 1 से बच गया। किम कहता है कि ठीक है, अब तुम पानी पी सकते हो। वही कोच सोचता है कि इसने फाइट के लिए कड़ी मेहनत की है। जय नोटिस करता है कि ली उसके पास आ रहा है। ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अपने मैच का इंतजार है। जय ली से हाथ मिलाता है। ली उसके ब्लड प्रेशर को नोटिस करता है। उसने अभी से डाटा गैदर करना शुरू कर दिया है। जय कहता है कि तो चलो फाइट करता है। मैच की नाइट भी आ जाती है। वहाँ पर मिसाकी और यूतो ताकेडा भी इस मैच को देखने आए हैं। जय रिंग में है और क्राउड उसकी बॉडी कंडीशन को देखकर हैरान है। वहाँ पर जय का डैड भी है, वो उसे गुड लक कह रहा है और वहीं ली उबासी ले रहा है। कोच उसे बताता है कि तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। जय आसानी से वेट को पास कर लेता है क्योंकि वो पावर से नहीं बल्कि स्पीड और इंड्योरेंस से फाइट करता है। पर उसकी बॉडी को देखो, वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है। फर्स्ट राउंड में तुम उससे संभल कर रहना। ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल जब मैंने उससे हाथ मिलाया था तब से मैं इस मैच के लिए तैयार हूँ। वो घड़ी की तरह उसके ब्लड प्रेशर को नाप रहा है। कोच कहता है कि अगर तुम ये मैच जीतते हो तो हम वर्ल्ड चैंपियन में जाएंगे। मैं ये तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बड़े वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करो। ली कहता है कि क्यों नहीं, चलो चलते हैं। कोच ये सुनकर हैरान हो जाता है। ली कहता है मैं इंतजार करते हुए थक चुका हूँ। मैच शुरू होता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। जय का दिल जोरों से धड़क रहा है और वहीं ली उसके ब्लड फ्लो को काउंट कर रहा है। वो मन में कहता है कि मुझे माफ करना कोच, पर जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया है हमेशा वैसा ही हुआ है। अभी के लिए मैं वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ। वो यू को याद करते हुए कहता है कि पर मैं उस मॉन्स्टर से हार जाऊंगा और अगर यू तो ताकेडा जैसा बंदा गेम में वापस आता है तो मैं उससे भी हार जाऊंगा। मैं बस इतने ही दूर तक जा सकता हूँ, यही मेरी लिमिट है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी लिमिट कितनी है तो तुम्हें सब कुछ बोरिंग दिखाई देता है। पर जब मैंने उस बंदे से फाइट करी थी तो उसका मजा ही अलग था। उस अपोनेंट के मूव्स मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सका। वो जय की ओर देखते हुए मन में कहता है कि तो चलो दिखाओ मुझे कि तुम क्या करने वाले हो। कोच और किम की नजर फाइट पर है। जय सोचता है कि बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। फाइट शुरू होती है। जय पंच मारते हुए सोचता है कि नहीं, ये फीलिंग पहले से बहुत अलग है। जय ली में पंच मारता है और उसे नॉकडाउन कर देता है। कोच हैरान है, क्राउड हैरान है, किम सीरियस है, ली नॉकडाउन हो चुका है। जय नोटिस करता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। ली मैच के 4 सेकंड के अंदर नॉकडाउन हो चुका है। कोच सोचता है कि क्या हुआ। जय पहले से बहुत बदल गया है। जिस जय को हमने वीडियो में देखा था वो जय बहुत बदल चुका है। तो मसल्स एक्सप्लोसिव पावर के लिए है। ली खड़ा हो जाता है। कोच स्माइल करते हुए सोचता है कि क्या जय को नहीं पता कि कितने फाइटर्स ने इसकी तरह मैच को फर्स्ट राउंड में खत्म करने की सोची है। ली याद करता है कि वो जय के पंच को ब्लॉक करने वाला था पर जय ने उसे नॉकडाउन कर दिया। उसने मुझे चौंका दिया
पर वो अब भी प्रेडिक्टेबल था। मैच कंटिन्यू होता है। ली उसके ब्लड के फ्लो को महसूस कर रहा है। जय फिर से पंच मारता है। ली सोचता है कि इसका पंच पहले से एक बीट फास्ट है, पर वो फिर से मिसकैलकुलेट कर देता है और जय का पंच उसे हिट करता है। तभी हमें जय की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। फर्स्ट वीक मिसाकी उसे 10 सेकंड्स तक कॉन्सिक्यूटिव पंचेस थ्रो करने की कहती है। जय याद करता है कि मुझे लगा था कि चैंपियन का रूटीन बहुत अलग होता होगा, पर ये तो बहुत बेसिक है। प्रैक्टिस के बाद वो रनिंग पर जाता है। यूतो भी उसके संग प्रैक्टिस कर रहा है। जय थक चुका है। वो सोचता है कि यूतो के लिए ट्रेनिंग एक नॉर्मल ट्रेनिंग है और मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते हुए आ रहा हूँ। लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। कोई नहीं, मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। जय यूतो का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद जय उल्टी करने लगता है। यूतो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सेकेंड वीक में ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। जय नोटिस करता है कि फर्स्ट वीक तो सिर्फ एडजस्टिंग पीरियड था। मिसाकी उसे लास्ट 20 सेकंड में कॉन्सिक्यूटिव पंच मारने को कहती है। जय ट्रेनिंग करता है और फिर रनिंग पर जाता है। जय सोचता है कि यूतो जब बॉक्सिंग किया करता था तो कितनी ट्रेनिंग करता होगा। वो सही में इनक्रेडिबल है। ऐसे ही थर्ड वीक भी आ जाता है, पर जय अब भी यूतो को कैच नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे इन सब की आदत हो रही है, पर मैं इसे अब भी कैच नहीं कर पा रहा हूँ। मिसाकी उसे लास्ट 30 सेकंड्स के लिए कॉन्सिक्यूटिव पंचेस थ्रो करने को कहती है। जय सोचता है कि ये नेचुरल है। मैं सिर्फ कुछ महीने की ट्रेनिंग से वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर को टक्कर नहीं दे सकता। एक चीज जो मैं उससे सीखा हूँ कि ये सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं है, उसका कंसंट्रेशन भी अलग लेवल का है। भले ही वो कितना भी थका हुआ हो, उसकी एक भी मूवमेंट्स बेकार नहीं है। उसकी हर एक मूवमेंट में वो बात है। हालांकि वो रिटायर हो चुका है, पर फिर भी वो और ग्रो होना चाहता है। अगर सही कहूँ तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट लगता है। मानो कि मैं नहीं बल्कि वो टाइटल मैच के लिए फाइट करने वाला है। फिफ्थ वीक आता है। मिसाकी उसे लास्ट 40 सेकंड के लिए कॉन्सिक्यूटिव पंच थ्रो करने को कहती है। यह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी ट्रेनिंग दिन पर दिन और इंटेंस होती चली जा रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी लिमिट कहाँ है। मेरी बॉडी हैवी महसूस कर रही है, मानो कि मेरे लंग्स फटने वाले हो। मुझे डर लग रहा है। एक दिन जय अपने बेड से उठता है। उसे ये भी नहीं पता कि कौन सा वीक चल रहा है। वो कोच से पूछता है कि क्या ये 8वां वीक है और या फिर 9वां वीक। ये कंसिक्यूटिव पंचेस मार रहा है। वो खुद से पूछता है कि और मुझे कितना आगे जाना होगा। ये इम्पॉसिबल है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। 9वां वीक आ जाता है। जय की हालत खराब हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बीत चुका है। क्या मैं अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूँ और या फिर ये खुद मूव हो रही है। क्या कहीं ये सपना तो नहीं। मैं नहीं जानता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो अपने सामने मिसाकी और किम को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। किम कहता है कि ये तरीका काम नहीं आने वाला, तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। जय सोचता है कि लगता है कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। वो किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं। मिसाकी कहती है कि हो सकता है कि ये ट्रेनिंग इसे डिस्ट्रॉय कर दे, पर अगर वो थोड़ी सी मेहनत से अपनी लिमिट को ओवरकम करना चाहता है तो ये जगह उसके लिए नहीं है। जय सोचता है कि मुझे उसकी बात सुनाई नहीं आ रही। मेरे सामने पंचिंग बैग है। मैं बॉक्सिंग करना चाहता था। मैं अपने डैड जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं खुद पर प्राउड महसूस करना चाहता था और इसलिए ही मैं बॉक्सर बना हूँ। जय अपनी लिमिट ओवरकम कर लेता है। मिसाकी उसे फाइनल 3 मिनट्स कॉन्सिक्यूटिव पंचेस मारने को कहती है। जय पंच मारता है। मिसाकी स्माइल करती है। किम को यकीन नहीं होता। जय ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। ली गिरते हुए सोचता है कि क्या वो एक बीट आगे नहीं था। इसके बाद जय उसमें कॉन्सिक्यूटिव पंचेस मारने लगता है। ली उसका डाटा गैदर करता है कि वो एक बीट फास्टर है, नहीं 2। बस उसे अब रुक जाना चाहिए, पर जय नहीं रुकता। ली सोचता है कि ये कितनी देर तक ऐसे ही पंचेस थ्रो करता रहेगा। जय उसमें पंच मारता है और उसे फिर से नॉकडाउन कर देता है। रेफरी गिनती गा रहा है और ली दोबारा नॉकडाउन हो चुका है। ली अपना पास्ट याद करता है। उसके पेरेंट्स पियानो प्ले कर रहे हैं। तभी कुछ गुंडे आकर उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ली उस समय 9 साल का था और उसे पता चल गया था कि लाइफ बहुत ही बोरिंग है। ली फिर से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि हमें मानना पड़ेगा, हमने जय को ज्यादा ही हल्के में ले लिया। इसमें कोई शक नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है। फाइट कंटिन्यू होती है। यू तो कहता है कि लगता है कि ट्रेनिंग से उसको फायदा हो रहा है। साकी कहती है कि सही कहा, जय ने मेहनत की है, पर सही कहूँ तो इतने कम समय में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमने उसके लिए डोर ओपन किया है। उसने मेहनत की है और अब उसे उसका फल मिल रहा है। हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, हार्ड वर्क का मतलब त्याग भी है। तुम्हें खाने का त्याग करना पड़ता है, तुम्हें खुशी त्यागनी होती है, स्लीप और रिलेशनशिप
तुम्हें काफी कुछ त्यागना होता है। तुम बची हुई एनर्जी को एक सिंपल पॉइंट पे फोकस करते हो और उसके बाद तुम्हें चौंका देने वाला रिजल्ट मिलता है। जय ली में पंच मारे जा रहा है, क्राउड को भी लग रहा है कि जय मैच जीत सकता है, बस उसे ली को एक बार और नॉकडाउन करना है। अगर कोई फाइटर एक राउंड में 3 बार नॉकडाउन होता है तो वो डोमेस्टिक रूल के अकॉर्डिंग TKO हो जाएगा और मैच हार जाएगा। जय पहले ही ली को 2 बार नॉकडाउन कर चुका है, बस उसे थर्ड टाइम नॉकडाउन करना बाकी है। जय उसे कई सारे पंचेस से हिट कर रहा है। सबके सब ये मैच देखकर हैरान है। ली जय के पंचेस को ब्लॉक कर रहा है, क्राउड में अलग ही जोश है। किसी ने सोचा था कि ये मैच ऐसा रुक लेगा? सबको लग रहा है कि चैंपियन की हालत खराब हो रही है, पर टैलेंट की ये बात बहुत ही खतरनाक है। जहाँ पर हार्ड वर्कर को चीजें त्याग कर कुछ मिलता है, वहीं जीनियस इसे लेकर पैदा होता है। ली जय को काउंटर करने लगता है। जय हैरान है, उसके पंच ली पर काम नहीं कर रहे हैं। तभी ली जय में पंच मारता है, वो जय को नॉकडाउन करने वाला है। तभी रिंग बजती है और मैच खत्म होता है। जय नोटिस करता है कि ली ने उसके मूव्स पढ़ लिए हैं और अब रियल फाइट शुरू होने वाली है। कोच ली से कहता है कि उसके कंसेक्यूटिव पंच बहुत ही पावरफुल है। क्यों, सही कहा ना? ली कहता है कि ठीक ठाक ही थे, वो बोरिंग तो नहीं है पर उसमें कोई मजा भी नहीं था। वहीं जय कहता है कि वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, पर मैं उसे फर्स्ट राउंड में डिफीट नहीं कर सका। मैं उसमें जितने कंसेक्यूटिव पंच हिट कर सकता था किए, पर अंत में उसने मेरे सारे मूव्स पढ़ लिए। वो सही में एक इनक्रेडिबल बॉक्सर है। किम कहता है कि फिर भी हम तुम्हारी ट्रेनिंग का रिजल्ट देख रहे हैं, तुमने अच्छा किया। मिसाकी कहती है जो आगे होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं यूतो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जय के डैड की नजर भी रिंग में है। वहीं ली सोचता है कि इस तरह की बॉडी बिल्ड करने के बाद लगता है कि उसके पास अभी और कुछ भी है। चलो देखते हैं कि वो क्या करने वाला है। किम कहता है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ इस राउंड तक ही चलेगी, अगर तुम इस राउंड में मैच को एंड नहीं कर पाए तो मैं टॉवल थ्रो कर दूंगा। जय कहता है कि ठीक है कोच। सेकंड राउंड शुरू होता है। ली नोटिस करता है कि इसके फुटवर्क से मैं पता लगा सकता हूँ कि ये मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके शोल्डर की मूवमेंट्स देख सकता हूँ, मैं उसकी नजर देख सकता हूँ। जय पंच मारने आगे बढ़ता है, पर उससे पहले ली उसमें पंच मारता है। ली बताता है कि उसके कॉन्सिक्यूटिव पंच बहुत ही खतरनाक है, मुझे उसके स्टार्ट होने से पहले ही उसे हिट करना है। तुम एक इनफाइटर हो और अब तुम मेरे और पास आने वाले हो। देखा, ली जय में पंच मारता है और उसे नॉकडाउन कर देता है। जय नॉकडाउन हो चुका है। ली देखता है कि नॉकडाउन होने से पहले जय ने उसे हिट किया था। जय खड़ा हो जाता है। वहीं ली सोचता है कि कहीं इसका प्लान मेरे हिट करते हुए मुझे हिट करने का तो नहीं है। वो उसमें हीरो को देखता है। फाइट कंटिन्यू होती है।